मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव को लेकर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा देखा गया, जहां एक और बीजेपी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश यादव के समर्थन में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने दर्जनों गांव में रोड शो किया। वहीं AIMIM पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा के समर्थन में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ककरोली गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ओवैसी ने मंच से सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे निशाने साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कटोगे तो बटोगे टिप्पणी की आलोचना की और महंगाई की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जहर फैलाने का काम कर रही है। सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी ने वक्फ संपत्ति के संबंध में चिंता जताते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल पारित हुआ तो संपत्तियां डीएम के कब्जे में चली जाएंगी। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और दंगा पीड़ित शिविरों में रह रहे थे, जबकि यादव परिवार सैफई में उत्सव मना रहा था। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है और अब जयंत चौधरी को हराना है। उन्होंने गाजा संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों को लड़ने से डरना नहीं चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि सपा केवल अपने परिवार के लोगों के लिए आरक्षण का फायदा उठा रही है। राणा जी आज किस तरह का माहौल रहा है? भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है सभी पत्रकार साथियों के झूठों का खुलासा हो गया और सच्चाई दस्तक देके मीरापुर विधानसभा में चली गई। आपके सामने जिस तरीके से जनता को दो बार ठगने का प्रयास किया गया, एक बार हेलीकॉप्टर की फूंक निकल गई और दूसरी तरफ साइकिल पंचर हो गई। अरे कहाँ जाओगे? जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है। रोड शो भी फ्लॉप हो चुका है, हेलीकॉप्टर की भी हवा निकल चुकी थी। अब कुछ तुम्हारे पास में राग बाकी नहीं रहा है। अब जनता तुमसे जवाब चाहती है कि मिस्टर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पर जिस मुसलमान समाज के ऊपर राज किया है वे मुसलमान समाज और तुम्हारे घर की बखौती नहीं है। ये मुस्लिम समाज आपको वोट की चोट देकर ये बताएगा कि जो तुमने 18% का आरक्षण देने का वादा किया था 2012 में, वो 18% का आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों को काम दिया। 2013 का दंगा जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप उत्तर प्रदेश को संभाल ही नहीं सकते तो वोट लेकर क्या करोगे? 2013 के बाद में मेरे मुस्लिम साथियों ने तुम्हें सोने ही 110% वोट दिया। तुमने ठेका दे दिया कि भाजपा को हराओ और मुझे जिताओ। अरे मुसलमान साथियों ने तो एक तरफा वोट दिया, लेकिन आप कहां जीत पाए? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं और यही जीता जागता सबूत है। साथियों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी अपील है कि आने वाली 20 तारीख को जिस तरह आज 50,000 आदमियों का जन सैलाब आपने ऑन रिकॉर्ड देखा है, इसी तरह इंशाल्लाह 20 तारीख को भी जब वोट पड़ेगा तो इंशाल्लाह सब पतंग पर पड़ेगी। एक भ्रम फैलाया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ रहे। अरे ऐसा सुनो, ऐसा है, सबको पता है कि जिशान शिवली ने मीरापुर से बताया था कि यहाँ पतंग चलिए। मीरापुर वासियों ने, मीरापुर विधानसभा वासियों ने, सबने बताया था कि क्योंकि इनकी वो जो हवा थी ना, 200 300 गाड़ियां लेके घूम रहे। साथियों अब यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक वो नागरिक चाहिए जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इन लोगों को सब कुछ दिया। और रहा अरशद राणा खरीदने का और बिकने का सवाल, किसी की इतना दम नहीं है, किसी के अंदर किसी की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं जो इस अरशद राणा को खरीद सके। साथियों आज ओवैसी साहब आए थे तो किस तरह क्या कह के गए? बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और यकीन जानिए कि 2 दिन पहले यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था इस मैदान के अंदर जैसे जश्न मनाया जा रहा हो और चांद रात हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से लोगों ने यहाँ जश्न मनाया, ईद मनाई। अब तो रिजल्ट देख लीजिए आप, 20 तारीख के अंदर लोग जब सब वोट डालेंगे पतंग के ऊपर। असल में जनता थक चुकी है, सबको आजमा कर देख लिया। जितने यहाँ से विधायक बन के गए, एमपी बन के गए, उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ काम नहीं किया है। लोगों ने काफी कोशिश की बैरिस्टर साहब को रुकाने की, लेकिन वो मर्द मुजाहिद है, हम सबके बीच में पहुंचा। बहुत अच्छा लगा, जनता ने बहुत अच्छी तरह सुना। एक गलत रूमर तो फैलाया गया था कि नहीं आ रहे हैं। असल मसला क्या है, लोग बौखलाए हुए थे, जो चुनाव लड़ रहे थे उनके ऊपर बौखलाहट थी। वो भी हमारे भाई है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन अब सबका मामला खत्म हो चुका है। एक मिथक है, जितने लोग आए थे क्या इतनी वोट दे पाएंगे? कहते हैं कि ओवैसी साहब को सुनना तो आता है, वोट नहीं दे पाते। बिल्कुल था ऐसा, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी जनता के ऊपर, अपनी मीरापुर विधानसभा के ऊपर पूरा विश्वास है
कि इस मरतबा इंशाल्लाह यहाँ से ओवैसी साहब को जिताने का काम करेंगे। आज अखिलेश यादव भी और अदर भी हैं जो मुझे तो लग नहीं रहा जब पूरी मेरा विधानसभा यहाँ कहाँ है, अदर बदर कहाँ है, फिर वो तो टोटल सभी ही है। जितने लोग यहाँ पे थे इतने ही लोग रोड पे थे। मेरा पूरी विधानसभा में इतनी तो आदमी है। हाँ, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपको ऊपर वाले ने बहुत शानदार मौका दिया है, अपना एक एक वोट पतंग के हक में डाले और वे साहब के हाथों को मजबूत करे। अल्लाह हाफिज़।